नमस्कार साथियों, मैं विवेक शुक्ला और आप सभी मित्रों का स्वागत है इस YouTube चैनल शुक्लास व्यू में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भगवान वेद व्यास जी के बारे में कि भगवान वेद व्यास कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ और एक ऋषि पुत्र से लेकर के भगवान बनने तक के सफर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, अगर आपकी रुचि उनको जानने में है तो कृपया वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और यार, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि प्रत्येक द्वापर के अंत में स्वयं भगवान विष्णु ही महर्षि वेद व्यास के रूप में अवतरित होते हैं और हमें वेदों की विभाग प्रस्तुत करते हैं, या ये समझें कि वेद को चार भागों में विभाजित करते हैं और उनका विस्तार करते हैं। वेदों के इस प्रकार विभाग और भाष्य करने के कारण ही उनका नाम वेद व्यास पड़ता है। दोस्तों, वेदों का विभाग प्रस्तुत करने के पीछे कारण ये रहता है कि कलयुग में इंसानों की उम्र और ग्रहणशीलता दोनों ही कम हो जाती हैं। तो विभाग प्रस्तुत करने के कारण जब छोटे छोटे भागों में होंगे तो उनको समझने में या पढ़ने में थोड़ी सी इंसान को आसानी हो जाती है। ये तो था वेदों का विभाग करने का कारण। इसके अलावा भी साथ उन्होंने कई पुराणों की भी रचना की है, जिनमें श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत आदि पुराण प्रमुख हैं। महाभारत के माध्यम से गीता ज्ञान हम सबको प्राप्त है और श्रीमद् भागवत महापुराण से तो आप सभी लोग भली भांति परिचित ही हैं। मित्रों, कलयुग में जितने भी प्रमाणिक ग्रंथ हैं, चाहे वह वेद हो, पुराण हो या उपनिषद हो, अधिकतर हमें भगवान वेद व्यास जी की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। अब जानते हैं दोस्तों इनके जन्म के बारे में। साथियों, व्यास जी के पिता इस संसार के पहले पुराण विष्णु महापुराण रचयिता पराशर मुनि थे और इनकी माता सत्यवती थी। इनकी माता मछुआरे की पुत्री थी, परंतु इनके जन्म की भी एक विचित्र कथा है कि इनका जन्म मछली के पेट से हुआ था। इसके कारण इनके शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी, परंतु देखने में बहुत सुंदर थी। और एक बार क्या होता है कि पराशर मुनि जब यमुना किनारे भ्रमण करने के लिए जाते हैं तब वह इनको देखते हैं और आकर्षित हो जाते हैं। फिर वे इनसे यमुना पार करवाने का निवेदन करते हैं नाव द्वारा। वह इसको स्वीकार कर लेती हैं और जब यमुना पार करते हैं तब वह इनके सामने प्रणय का निवेदन करते हैं। तब सत्यवती इनसे कुछ आशीर्वाद मांगती हैं, या ये कहिए कि सशर्त प्रणय के लिए स्वीकृति प्रदान करती हैं। साथियों, उनकी पहली शर्त रहती है कि उनके प्रणय को कोई भी जीव ना देखे। दूसरी, उनके शरीर से आने वाली दुर्गंध एक सुगंध में परिवर्तित हो जाए। साथ ही जो भी संतान उत्पन्न होगी वह एक महान विद्वान होनी चाहिए, ना कि नाव खेने वाला मछुआरा। साथियों, ऋषि तपस्वी थे और त्रिकालदर्शी भी थे। दिव्य दृष्टि द्वारा उन्होंने सब कुछ देखते हुए और समय की मांग को स्वीकार करते हुए उनको वरदान दे दिया और इस तरह हुआ एक महान तेजस्वी पुत्र का जन्म। मित्रों, रंग काला होने की वजह से नाम रखा गया कृष्ण। और जब थोड़े बड़े हुए तो वह अपनी माता को वचन देकर कि जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी या जब भी आप परिस्थिति में होंगी आप मुझे याद करेंगे, मैं उपस्थित हो जाऊंगा, ऐसा कहकर तपस्या करने के लिए द्वैपायन पर्वत पर चले गए। द्वैपायन पर्वत पर तपस्या करने का इनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। ये तो थी भगवान वेद व्यास जी के जन्म की कहानी। साथियों, भगवान वेद व्यास का हस्तिनापुर में काफी हस्तक्षेप था, या यूं कहिए कि हस्तिनापुर से उनका गहरा नाता था, क्योंकि जो उनकी माता थी सत्यवती, उनका महाराज शांतनु से ही विवाह हुआ था, जिनसे बाद में दो संतान हुई, जिनका इनमें एक थी चित्रांगद, दूसरा था विचित्रवीर्य। और दोनों ही निसंतान स्वर्गवासी होने के कारण फिर अपनी माता के आदेश से इन्होंने नियोग द्वारा 3 संतानें हुई, जिसमें महाराज धृतराष्ट्र, पांडु और महात्मा विदुर थे। इनकी खुद की भी एक संतान थी जिनको हम सब लोग सुखदेव जी महाराज के नाम से जानते हैं। ये तो था दोस्तों वेद व्यास जी के बारे में थोड़ा सा बताएं।
आपको ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यार अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।